दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी सफलता कड़ी मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से मिलती है। और जो इंसान अपने जीवन में, अपने रिश्तों में और अपने काम में एक सही संतुलन बना लेते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का यह नया सप्ताह आपके जीवन में एक ऐसा ही शानदार संतुलन और सफलता का नया सवेरा लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की जो स्थिति बनी है, वह आपको दुश्मनों पर जीत, व्यापार में बड़ा लाभ और भाग्य का पूरा साथ देने वाली है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता हवा हवाई बातों का नहीं, बल्कि आपके रुके हुए कामों के रॉकेट की तरह उड़ने का सप्ताह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे प्यारे और हमेशा न्याय का साथ देने वाले तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही खास और भाग्यशाली रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज्यादा समय लिए मैं आसमान में बन रही ग्रहों की सटीक स्थिति आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूं। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी अन्य ग्रह की चाल में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। गोचर में सभी ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी, जो बिल्कुल आपके सामने है। सबसे पहले बात करें आपके राशि स्वामी शुक्र देव की, तो वे अष्टम भाव में अपनी ही स्वयं राशि वृषभ में मजबूती से संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के पंचम भाव त्रिकोण भाव में भ्रम के कारक राहुदेव लगातार गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के छठे भाव मीन राशि में इस समय तीन बड़े बड़े ग्रह जमावड़ा लगाए हुए हैं, जहां ऊर्जा के कारक मंगल, बुद्धि के कारक बुध और कर्मफलदाता शनिदेव एक साथ संचार कर रहे हैं। वहीं आपके सप्तम भाव और व्यापार भाव में मेष राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में पूरी ठाठ बाट के साथ संचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्यवर्धक और लाभप्रद है आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में ज्ञान और कृपा के कारक देवगुरु बृहस्पति का संचार। तो वहीं आपकी राशि के एकादश भाव लाभ भाव पर अध्यात्म के कारक केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की इस शक्तिशाली और अनोखी स्थिति का आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे करियर, नौकरी और आपकी आर्थिक स्थिति की। तुला राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके छठे भाव में शनि, मंगल और बुध की जो भारी युति बनी हुई है, यह आपके विरोधियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। छठा भाव नौकरी, कंपटीशन और शत्रुओं का होता है। यहाँ क्रूर ग्रहों का बैठना आपको कार्य क्षेत्र में एक गजब की फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। आप इस सप्ताह अपने हर टारगेट को हासिल करेंगे। आपके विरोधी या आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, तो फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब जरा अपने व्यापार भाव की तरफ देखिए। आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान है। सप्तम भाव में उच्च का सूर्य व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो कोई बहुत ही प्रतिष्ठित और रुतबे वाला इंसान आपके साथ जुड़ सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपके नवम भाव भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। गुरुदेव की यह स्थिति आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम कर रही है। मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार की दोपहर तक गुरुदेव के साथ चंद्रमा का भी युति योग सोने पर सुहागे जैसा काम करेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे, उसमें किस्मत आपको 100% देगी। हालांकि आपके राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि पर है, इसलिए आपको इस सप्ताह अचानक कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की।
तुला राशि वाले दोस्तों, चूंकि आपके राशि स्वामी शुक्र देव अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। हालांकि शुक्र अपने ही राशि पर है, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर भी खान पान में गड़बड़ी के कारण पेट से जुड़ी समस्या या यूरिन इन्फेक्शन जैसी हल्की परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए जरा सतर्क रहें। छठे भाव में मंगल और शनि की स्थिति आपको शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव रखेगी। आप अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देंगे। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। बात करें प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की, तो तुला राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव उच्च के होकर संचार कर रहे हैं। सप्तम भाव में उच्च के सूर्यदेव आपके और आपके जीवन साथी के अंदर बहुत ज्यादा अहंकार और मैं की भावना भर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह पति पत्नी के बीच ईगो क्लेश यानी अहंकार का टकराव देखने को मिल सकता है। बात बात पर गुस्सा आ सकता है। मेरी आपको यही खास सलाह है कि तुला राशि के जातक वैसे भी बैलेंस बनाने में माहिर होते हैं, इसलिए घर की शांति के लिए अपने जीवन साथी की गर्म बातों का जवाब शांति से दें। तर्क वितर्क से बचें, वरना राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। घर में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपके पंचम भाव प्रेम पर भाव में राहु महाराज संचार कर रहे हैं। प्रेमियों के लिए यह समय थोड़ा सा भ्रमित करने वाला रह सकता है। राहु रिश्तों में शक और गलतफहमी पैदा करते हैं, इसलिए अपने साथी के साथ पूरी तरह से पारदर्शिता रखें। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो देखने में बहुत आकर्षक हो, लेकिन उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की, तो तुला राशि वाले दोस्तों, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। पंचम भाव में बैठे राहु विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकाकर मोबाइल या दोस्तों की तरफ ज्यादा खींच सकता है। आपका फोकस बार बार टूट सकता है, लेकिन नवम भाव से गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि आपको वापिस सही रास्ते पर लाएगी, इसलिए अपनी एकाग्रता बनाए रखें। संतान पक्ष को लेकर मन में जो चिंताएं थी वह इस सप्ताह धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम सटीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो बहुत ही तेज गति से चलकर पल पल हमारे मूड को प्रभावित करता है और जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का एक विशेष महत्व होता है। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह मन के कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या करेगी कमाल, या मचाएगी कोई नया बवाल। इसे तारीखों और दिनों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझेंगे। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी रहस्यमय और भाग दौड़ वाली हो सकती है, क्योंकि 20 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ती है और वहां आपके राशि स्वामी शुक्र देव पहले से मौजूद है। तुला राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए गहरी सोच और गुप्त कार्यों का दिन है। अष्टम भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति आपका मन अध्यात्म, ज्योतिष या रिसर्च की तरफ लगा सकती है। इस दिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है और किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अचानक से कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा के अष्टम भाव पर संचार से कार्य क्षेत्र में भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। कुल मिलाकर मंडे का दिन मिला जुला रहेगा। इसके बाद चंद्रमा की चाल में एक बहुत ही शानदार और शुभ बदलाव आएगा। 21 अप्रैल मंगलवार की दोपहर के 1 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में यानी आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार की दोपहर तक संचार करेंगे और आपके भाग्य भाव में ज्ञान के कारक साक्षात भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति पहले से मौजूद है। भाग्य भाव में चंद्रमा और गुरु का मिलन ज्योतिष का सबसे पवित्र गज केसरी योग बनाएगा। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए पूरी तरह से किस्मत के चमकने और कमाल करने का दिन रहेगा। इन 2 दिनों में आपके रुके हुए सभी काम अचानक से बनने लगेंगे। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता और गुरुजनों का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा।
किसी लंबी और फायदेमंद यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। और फिर आएगा आपके लिए करियर पर पूरी तरह से फोकस करने का समय। 23 अप्रैल गुरुवार की दोपहर के 3:12 पर चंद्रमा कर्क राशि, आपकी राशि के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि पर स्वग्राही होकर बैठेंगे। कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। गुरुवार शाम से लेकर पूरे शुक्रवार का दिन और शनिवार शाम तक का समय पूरी तरह से आपके कामकाज और आपके रुतबे को समर्पित रहेगा। 10वें भाव में अपने ही घर का चंद्रमा आपके काम काज में एक गजब का परफेक्शन लाएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत ही शानदार रहेंगे। व्यापार में कोई बड़ी डील इस समय फाइनल हो सकती है। यहाँ से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो घर परिवार के लिए भी उत्तम रहेगी। परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। और अंत में 25 अप्रैल शनिवार की रात के 8:04 पर चंद्रमा सिंह राशि में यानी आपके एकादश भाव लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। वीकेंड पर रविवार के दिन चंद्रमा यही सिंह राशि पर रहेंगे। और मेरे दोस्तों, यहाँ लाभ भाव में केतु महाराज पहले से मौजूद है। लाभ भाव में चंद्रमा और केतु का एक साथ होना वीकेंड पर आर्थिक लाभ तो देगा, लेकिन मित्रों के साथ थोड़ा सा मन मुटाव करवा सकता है। वीकेंड पर रविवार के दिन आपको अपने दोस्तों या बड़े भाई बहनों की किसी बात का बुरा लग सकता है। इसलिए वीकेंड पर ज्यादा सोशल होने की बजाय अपने परिवार के साथ शांति से समय बिताएं। पैसे के लेन देन से बचें। व्यापारी दोस्तों के लिए चंद्रमा की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। तुला राशि वाले दोस्तों, इस प्रगतिशील और भाग्यशाली सप्ताह को और भी ज्यादा शुभ और दोष मुक्त बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल और सात्विक उपाय बता रहा हूं, जिसे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि आपके दाम्पत्य भाव में सूर्यदेव उच्च के हैं, जिससे अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए सूर्यदेव के इस तेज को शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा लाल चंदन डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और अपने राशि स्वामी शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी भी छोटी कन्या को सफेद मिठाई का दान जरूर करें। यह सीधा और सच्चा उपाय आपके घर में शांति और जीवन में अपार सफलता लेकर आएगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए कंपटीशन में जीत, व्यापार में ब्रांड वैल्यू और भाग्य के पूरा साथ मिलने का सप्ताह है। सप्ताह के मध्य में गज केसरी योग आपके सभी काम बना देगा। बस अपने दाम्पत्य जीवन में अहंकार से बचिएगा। बाकी यह सप्ताह आपको सफलताओं के शिखर पर ले जाने के लिए तैयार है। ईश्वर की और नवग्रहों की अपार कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रामाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह राशिफल और मेरी यह कड़ी मेहनत पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और तुला राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसे ही एकदम सटीक, प्रामाणिक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख शांति और अपार सफलताओं से भरपूर रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।